ओके, सो लास्ट ड्रग है वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन जो है ये भी एक सेल वॉल इनहिबिटर ही होती है, लेकिन ये पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन से मुख्तलिफ इस तरह है कि ना तो इसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होती है और ना ही ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के ऊपर जाके बाइंड करती है। सो अब कहने का पर्पज़ ये है कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह का होता है। बैक्टीरिया जो है उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है उसके अंदर भी सर्टेन कोई ना कोई बेसिक यूनिट्स तो मौजूद होती हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और टोटल हमारी जो क्या कहते हैं सेल वॉल है वो बन जाती है। अब उन यूनिट्स को कहते हैं नेम एंड नेग यूनिट्स, ठीक है। जो ये यूनिट्स हैं ये बेसिकली बनते तो सेल वॉल इस सेल के अंदर हैं, और फिर ये वहाँ से बाहर आते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए, ठीक है। सो अब पर्पस क्या है इस सब को डिस्कस करने का, वो ये है कि अब इस नैम के ऊपर कुछ ग्लाइकोपेप्टाइड्स यूं अटैच हुए होते हैं, ठीक है। ये जो ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन्स हैं, और इसमें जो लास्ट वाले 2 यूनिट्स होते हैं वो होते हैं डी एलानीन, ठीक है जी। ये डी एलानीन जो है वो एंड पे टर्मिनली जो अटैच हुई हुई है इस पेप्टाइड चेन के। अब ये क्या करती है, ये क्रॉस लिंक करती है एक जो होगी ना एंड पे टर्मिनल, वो दूसरे टर्मिनल वाली जो 2 एलानीन है उसके साथ क्रॉस लिंक करेगा, और इस तरह से जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकिन है वो इंटेग्रेट हो जाती है, ठीक हो गया। अब ये जो क्रॉस लिंकिंग थी वो हमने पढ़ा था, ये कौन सा एंजाइम कराता है, ये कराता है ट्रांसपेप्टाइडेज, जिसको हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्टन ये सेपरेट है, और इस अगर ये जो क्रॉस लिंकिंग जो कि ट्रांसपेप्टाइडेज की मदद से हो रही थी वो अगर नहीं होगी तो वो क्यों नहीं होगी, वो पेनिसिलिन्स या फिर सेफेलोस्पोरिन्स की वजह से नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो पर्पज़ है बात करने का वो वेंकोमाइसिन के एक्शन का है कि ये डी एलानिन का क्या ताल्लुक है। अब ये जो टर्मिनल पे डी एलानिन है वो क्या होता है कि इसके ऊपर इसके साथ जब डी एलेनिन टर्मिनल पे जाके वेंकोमाइसिन बाइंड कर जाएगी, ठीक है, तो जो आपकी ग्रोइंग पेप्टाइड चेन है ना वो क्या होगी, वो अब जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन है उसके अंदर क्या है, उसकी जो क्रॉस लिंकिंग है जो कि ट्रांसपेप्टाइडेज करा रहा था अब वो भी नहीं होगी, ठीक है। और इसकी वजह से फ़र्दर क्रॉस लिंकिंग वही वाली बात लिखी हुई है कि एलोंगेशन जो है नहीं होगी, तो अगेन आपका जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गई है, इसका ये कॉन्सेप्ट था। इसी वजह से इसको ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक भी कहते हैं वेंकोमाइसिन को। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन इसकी जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर ये इंजेक्शन फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ 1 ग्राम और 500 mg में ये आता है। प्राइस इसकी अच्छा खासा कॉस्टली भी है ये, ठीक है। और ये एबेड लेबॉर्ट्रीज़ इसको प्रिपेयर कर रही हैं। ये इंजेक्शन की अगेन 1 ग्राम और 500 mg पर वाइल लिखी हुई है, और पाउडर फॉर्म में भी आता है कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट बाद में किया जा सके। कैप्सूल की फॉर्म में भी ये इसकी डोज होती है, ठीक है। और उसके बाद इसके जो अगेन क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो इसके थेराप्यूटिक यूजेस वही हैं जो कि होने चाहिए कि स्किन इन्फेक्शंस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया जो है वो हो गया। और अगेन अगर अदर ऑर्गन्स की बात करें तो वही उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी हैं, जिसमें अगेन हाइपर सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, पायरेक्सिया फीवर हो जाता है एलर्जी के केस में, हाइपोकैलेमिया है यानी पोटेशियम का जो लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, फीवर्स, चिल, ये सब कुछ जो हैं वो आपने लिखने हैं। इसका स्पेक्ट्रम नैरो होता है, ठीक है। डायरेक्शन फॉर यूज़ देख लेते हैं इसके क्या हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन है तो इसीलिए ये आईवी देंगे एज योर डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू। और ईच डोज शुड बी इंजेक्टेड स्लोली फॉर एटलीस्ट जो है आपने 1 घंटे तक देनी है।
और क्योंकि अगेन इसकी जो क्वांटिटी है वो वाज़ेह है कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है जी। और इसकी जो डोजेज वगैरह है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट का वेट क्या है, उसका मेडिकल कंडीशन किस तरह का है, ये सारी फैक्टर्स हैं। सो इट इज़ क्वाइट ईजी। और अगेन जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं उसमें कुछ ड्रग्स के नाम हैं आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, लोराज़ेपाम, बेनाड्राइल जो कि एक एंटीहिस्टामिन होती है, जिसमें ये होता है डाइफेनहाइड्रामीन होती है। ये सारी जो हैं इनको आपने वेंकोमाइसिन के साथ नहीं लेना है, ठीक है। अवॉइड यूज़ ऑफ वेंकोमाइसिन इफ़ यू आर टेकिंग एनी वन ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि इनकी इंट्रैक्शंस आपस में हो सकती है, ठीक है। और अगेन इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो बहुत आसान है। मैंने बताया कि ये आईवी और ऑरली दोनों है इसकी, और रैपिड इसकी है अगेन क्योंकि आप आईवी दे रहे हैं। 1 to 2 वीक्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इसकी प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन एंड all these things you have to learn by heart. एंड अगेन नो एविडेंट मेटाबॉलिज्म, जिस तरह से एफेक्लोर की भी कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही थी, हाफ लाइफ है और ये यूरिन से इसने एक्सक्रीट होना है। सो इट इज़ क्वाइट ईजी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स सारी ही बहुत आसान है, इनमें बस समझने वाली चीज़ इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। बाकी क्लिनिकली तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से हम उसके इन्फेक्शन को देख के प्रिस्क्राइब करते हैं।